सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। सत श्री अकाल दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से शो पर हम हाजिर हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। जी प्रोफेसर साहब, आज इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज इस शो पर मैं कुछ समस्याओं के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं जो खास करके इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बात अगर नशे की करें, शराब पीने की लत की करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है या छोटे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, इनसे दूर होंगे। अगर हम हर दूसरे तीसरे यंगस्टर को देखें तो उसको कोई ना कोई लत जो है वो ज़रूर लगी होगी, जिससे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। या अगर शराब पीने की आदत है जो उनसे बीवियां काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि शराब पी के घर आना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये किसी को गवारा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या इस समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी में है या नहीं है? शवि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या शराब पीने की जो लत है इसका समाधान एस्ट्रोलॉजी में है? पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि शराब इंसान क्यों पीता है और कब पीता है, कौन सी निशानियां होती हैं। जब शनिदेव 8 हाउस में होते हैं, जब कभी शनिदेव 2nd हाउस में होते हैं। मैं आपको योगों के बारे में बता रहा हूं। मैं जब भी बोलता हूं मैं सबको ये बताता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुंडलियां खोलकर बैठिए, क्योंकि मैं जब भी मेरे मुंह से योग निकलते हैं वो आपके लिए हैं। शनिदेव जब भी 8 हाउस में बैठते हैं या 2nd हाउस में बैठते हैं, वो इंसान शराब पीने की लत से मजबूर हो जाते हैं। उनका दिल करता है मैं शराब पीऊं। जब कभी 2nd हाउस को शनिदेव देख रहे हों, कब देखते हैं? जब 12वें घर में बैठते हैं, तीसरी दृष्टि से देखते हैं। जब 8 हाउस में बैठते हैं तो 7 दृष्टि से देखते हैं। जब कभी 5म घर में बैठते हैं तो 10वीं दृष्टि से देखते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। 10वीं दृष्टि से जब 5म घर में बैठेंगे तो दूसरे घर को देखेंगे, तब भी इंसान शराब पीने की लत से मजबूर हो जाते हैं, वो शराब पीते हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है 2nd हाउस का मालिक अगर कहीं पे भी बैठ जाए, उसको 2nd हाउस के मालिक को शनिदेव देखें तो वो कम पीते हैं। यानी कि पीते वो भी हैं लेकिन कम पीते हैं। मारपीट वो करेंगे जब कभी 2nd हाउस में शनिदेव आ जाए या 8 हाउस में आ जाए। जब कभी राहु देव शनिदेव को देख रहे हों या राहु देव साथ में बैठे हों, तब शराब पीकर लोगों से झगड़ा, घर वालों से झगड़ा, ऐसा होता है। ये योग होते हैं कुंडली में जब कभी ऐसा घटित होता है। देखिए, मान लीजिए 2nd हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव को कौन ठीक करता है? चंद्र। चंद्र और 2nd हाउस किसका है? हमारे भीतर जो मंदिर है उसका, हमारे भीतर जो भगवान का स्थान है उसका 2nd हाउस है। और 2nd हाउस हमारे शरीर में कहाँ आता है? मस्तक में, यहाँ पे। आप क्या कीजिए, चंदन, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, शराब पीने की लत धीरे धीरे छूट जाएगी। अगर आप तिलक नहीं लगा सकते, अगर आप सरदार हैं, तो वाइट रंग की 50 ही बांधिए। तो उससे क्या होगा? कुछ चंद्र सफ़ेद का कारका है। 50 या पग वाइट रंग की बांधनी शुरू कर दीजिए, शराब धीरे धीरे छूट जाएगी। बहुत से ऐसे उपाय हैं। हम छोटे छोटे उपाय नहीं करते, हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां या इतनी बड़ी बड़ी जो किसी नशे की लत लेकर साथ में घूम रहे हैं। हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, सब कुछ आपके भीतर है। जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ही आपके शरीर में है।
इन्होंने शराब की बात की, शराब का कारक शनिदेव। फिर अगर बात आ जाती है, चलो नशे की ही बात की जाए, तो नशे आजकल कई तरह के नशे हैं, जैसे और कि नशे की बात तो है ही है प्रोफेसर साहब, बड़े कम उम्र से जो हैं यंगस्टर जो वो करने शुरू कर देते हैं। अगर शराब की बात करेंगे, ठीक है, अगर जो 40-45 साल के जो युवक होते हैं या मर्द होते हैं वो पी रहे हैं, थोड़ी सी पी लिमिट में पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो ठीक भी लगता है। लेकिन यंगस्टर्स की बात है, जब उनकी एक तरह का करियर बनना होता है, उस टाइम को वो अपने करियर पे फोकस करने की बजाय इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो छवि जी, यही एक कारण होता है। सेकंड हाउस हमारे माउथ का होता है। ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलती, मैं सबको बताता हूँ। जो हमारा सेकंड हाउस होता है, हमारे परिवार का, हमारी वाणी का, हमारे मुख का। और जब भी कभी हम सेकंड हाउस में राहु देव आ जाते हैं, छोटी उम्र में इंसान नशा करना शुरू कर देता है। 8 हाउस में राहु देव आ जाए, साथ में शनिदेव बैठ जाएं, तो छोटी उम्र में इंसान शराब पीनी शुरू कर देता है। और नशे कई तरह के होते हैं। जो आजकल नशे चले हैं वो राहु देव से आते हैं, शराब शनि से आती है, और भी कई नशे जो मेडिकल नशे आते हैं वो सूर्य और केतु से आते हैं। बहुत से ऐसे नशे होते हैं जब इंसान करना शुरू कर देता है। वो कैसे? अब आप बोलोगे, कई दफा देखा है कि राहु और शनिदेव सेकंड हाउस में बैठा तो नशा नहीं करता इंसान। अरे भाई, उसकी स्थिति में क्या होता है, जब कभी इंसान नशा नहीं करता तो उसका लगन, जो लगन का मालिक है, उसको गुरुदेव देख रहा होता है या गुरु बैठा होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह गुरु, राहु और शनि होता है। जब कभी गुरु लग्नेश को देखे तो वो नशा नहीं करेंगे। ज्यादातर जब कभी लगन में पीड़ित हो जाए, दूसरा घर भी पीड़ित हो जाए, बुरे ग्रह देखने शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, इंसान नशे करने शुरू कर देता है। तो वो कौन सा नशा करता है वो उसकी कुंडली से ही पता चलेगा। ये मेडिकल का नशा करेगा, या आजकल के जो बड़े बड़े नशे चले हैं वो करेगा, या शराब का नशा चलेगा, या अफीम, कुछ भी बहुत नशे हैं आजकल। कुछ तो ऐसे नशे जो मैंने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं थे, वो नशे आजकल चले हैं। अरे उसका सबका कारक राहु देव होते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हमें पता चल जाता है कि नशे ये कर सकते हैं या इनको नशे की लत लगने वाली है, तो क्या हम कोई उपाय करके इनको बचा नहीं सकते इस दलदल में फंसने से? बहुत आसान उपाय होते हैं शवि जी, बहुत आसान। जैसा कि सेकंड हाउस मैंने अभी भी बताया कि आपके शरीर में सेकंड हाउस मस्तिष्क का होता है इतनी जगह का, जहाँ पे तीसरी आंख होती है। हर इंसान के पास पावर होती है, पर इंसान वो पावर नहीं निकालता, ना दिखाता। हर इंसान में भगवान अंदर होता है, हर इंसान के अंदर शैतान होता है। कुछ कुछ इंसान क्या करते हैं कि भगवान को ज़्यादातर हैवी करते हैं, कुछ इंसान क्या करते हैं, इस शैतान को ज़्यादातर हैवी करते हैं। आपको इंसान को देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन प्रधान है, आप सबको इन बातों का पता होगा। लेकिन जो सेकंड हाउस होता है हमारा वाणी का, मुख का होता है, तो हम मुख में क्या डाल रहे हैं। अगर कहीं सेकंड हाउस में गुरु आ जाए, वाह, सुनिए ये जो बात जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर सेकंड हाउस में गुरुदेव आ जाए तो वो इंसान टीचर परीचर होता है, भगवान की बातें करने वाला होता है, लोगों को भगवान का ज्ञान देने वाला होता है। अगर सेकंड हाउस में चंद्र आ जाए तो वो इंसान मीठा बोलने वाला होता है, मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला होता है। अगर सेकंड हाउस में बुध देव आ जाए, वो इंसान वाणी से धन कमाने वाला होता है। ध्यान से सुनिए, ये योग ऐसे योग किताबों में बहुत कम मिलते हैं। और अगर कहीं सूर्य देव सेकंड में आ जाए, वो इंसान झूठ भी बोलना चाहे तब भी झूठ नहीं बोल सकता, उसकी जबान थरथराने लगती है, झूठ नहीं बोल पाता, वो सच बोलता है। अगर वो ऐसे ही इंसान शराब पीते हैं तो उसको उल्टी आ जाती है, शराब अंदर नहीं जाती, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य देव बैठे होते हैं, ज़्यादा शराब पी ही नहीं सकते। देखिए, ऐसे योगों के बारे में बता रहा हूँ।
अगर कहीं सेकंड हाउस में मंगल देव आ जाए, वो इंसान गर्म बोलने वाला होता है, गुस्सा करने वाला होता है, गालियां निकालने वाला होता है। अगर सेकंड हाउस में शनिदेव आ जाए तो वो इंसान को शराब पीने की लत लग जाती है, क्योंकि साथ में लगन भी अगर पीड़ित हो। अगर कहीं सेकंड हाउस में राहु देव आ जाएं तो परिवार से दूर करता है, नशे करने शुरू कर देता है। अगर कहीं लग्नेश भी पीड़ित हो तो सेकंड हाउस का मालिक भी पीड़ित हो। अगर कहीं शुक्र आ जाए सेकंड हाउस में तो मीठी वाणी होती है, मीठे बोलों से लोगों को आकर्षित करता है, गायन भी गा सकता है, सिंगर भी होता है। अगर कहीं सेकंड हाउस में शुक्र आ जाए तो देखिए सेकंड हाउस का कितना प्रभाव होता है गले का। हमारा जो गला होता है, अगर कहीं गले में खराब योग बन रहे हैं, खराब आपके योग बन रहे हैं, तो आप शराब पीते हो तो उसको दूर कीजिए ना, बहुत आसान। हमारा सेकंड हाउस में जो स्थान है हमारे शरीर के ऊपर, उस ग्रह को हटाने के लिए चंद्र और गुरु का प्रयोग कीजिए। चंद्र है सफ़ेद चंदन, चंद्र है दूध, चंद्र है आपकी वाइट, और जो गुरु है वो है केसर, हल्दी का तिलक, केसर का तिलक, पीले रंग की 50। अगर आप करते हो सेकंड हाउस में ऐसे तो आपकी जो भी नशे की लत है वो छूट जाएगी। फिर मैं यहाँ पे नक्षत्र जरूर देखूंगा कौन से नक्षत्र में बैठा है, कहीं ये तो नहीं आप ये भी कर रहे हो फिर भी लत नहीं छूट रही। बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं और उपाय होते हैं जो हम कर सकते हैं और लोग इन बीमारी से दूर हो सकते हैं, जो नशे की लत से दूर हो सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि ये उपाय माध्यम से ही आप जो नशे की लत से दूर हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के नशा करने से, स्त्रियां अपने पति के नशा करने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। घर जो है वो टूटने तक की कगार पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मात्र कुछ उपायों से ही जो है अपने घर को बचा सकते हैं। बच्चों का जैसे जन्मदिन आता है प्रोफेसर साहब, जैसे वर्षफल अगर हम निकालते हैं तो क्या उस जन्मदिन पर, जैसे बच्चे 16 साल के हुए या 15 साल के या 17 साल के हुए, क्या तब हमें वर्चुअल निकाल के इनका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, तो क्या वो थोड़े बचे रह सकते हैं? आपने बातों बातों में एक बहुत बड़ा योग पूछ लिया जो आपको नहीं पता। जी। आपने ये पूछा है, आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो इनके मन की बात है। जी। ये पूछना चाहते हैं कि अगर कुंडली में योग नहीं है, शराब की लत नहीं लगने वाली, कुंडली में योग नहीं है, अगर वर्ष फल में वो योग आ जाए तो पहले से पता चल जाता है। बिल्कुल सही पूछा आपने कि जब भी कुंडली में वर्ष फल में शनिदेव गोचर में आ जाएंगे दूसरे घर में, अगर मान लीजिए जन्म का लगन का आप में गुरुदेव बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, बच्चा बिल्कुल भी नशा नहीं करेगा। वर्ष फल में अगर शनिदेव सेकंड हाउस में आ जाए, उस वर्ष में 1 साल के लिए वर्ष फल बनता है। उस वर्ष में इंसान गलत संगत में पड़ सकता है, उस वर्ष में शराब पीनी शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। वो वर्ष का पहले से ही पता चल जाता है जब आपका जन्मदिन आने वाला हो। जन्मदिन जब आपका आता है तो पहले से दिखाइए कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह आने वाला है। वो वर्ष में कहीं शनि या राहु सेकंड हाउस में तो नहीं आने वाले। अगर आने वाले तो पहले से ही उपाय कीजिए ताकि वो बच्चा ना जाए। बहुत आसान उपाय होते हैं। बहुत अच्छा पूछा सभी जी आपने। प्रोफेसर साहब, क्या होता है कि कभी कभी जगह चेंज होती है, जैसे किसी ने घर बनाया तो जैसे उस घर में आए तो बस घर के जो ऑनर है, जो सदस्य है बड़ा, जिसने घर बनाया है, लोन लिया है, जैसे मर्जी घर बनाया, उसने शराब पीनी शुरू कर दी, टेंशन में रहने लग गया। तो आमतौर पर अगर हम किसी को बोले तो यही लगता है कि भाई लोन इतना ले रखा है, अब घर तो बना लिया, अब टेंशन में शराब पीनी शुरू कर दी। ये एक आमतौर पर ऊपर ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे भी ग्रहों का असर हो सकता है या वास्तु दोष? बहुत अच्छा पूछा आपने कि ग्रहों का असर हो सकता है या वास्तु दोष हो सकता है। तीसरे हाउस में जब भी शनिदेव होंगे, तीसरे हाउस में शनिदेव कभी भी घर नहीं बनने देते। उसमें अगर इंसान एफर्ट करके घर बना भी लेता है तो वो बंदा, इंसान के पास घर नहीं बचता, वो नशे करने शुरू कर देता। तीसरे हाउस में शनिदेव क्या करते? तीसरा हाउस, पहले मैं आप सबको ये बता दूं, दूसरे हाउस का धन स्थान बनता है तीसरा हाउस। दूसरे हाउस का दूसरा हाउस बनता है
तीसरा हाउस यानी कि दूसरे हाउस का धन स्थान। तीसरा हाउस बनता है हमारे फोर्थ हाउस का व्यय खर्च, यानी कि फोर्थ हाउस का तीसरा हाउस 12वां हाउस बनता है। इसलिए जब भी शनिदेव आ जाते हैं तो घर बचने नहीं देते, इंसान शराब पीनी शुरू कर देता है। बहुत अच्छा पूछा शवि जी ने कि जब हम मकान बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी नशा करना शुरू कर देता है। फिर शनिदेव तीसरे हाउस में होते हैं तब, या फिर तीसरे हाउस के मालिक को शनिदेव देख रहे होते हैं। इस स्थिति में भी इंसान क्या करते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, शराब की लत लग जाती है। क्या होता है, इंसान कर्जे में डूबा होता है तो कहता है मन को ठीक करने के लिए शराब पी के घर में जाता है, तो धीरे धीरे वो जो मेहनत का मकान बनाया होता है वो धीरे धीरे अपने हाथ से ही जला जाता है। तो ऐसे में ग्रहों का ही हेरफेर होता है। ग्रह ही एक ऐसे हैं जो आपके घर बनाते हैं, वो घर छुड़ाते भी हैं, कर्जा दिलाते हैं, वो कर्जा उतरने ही नहीं देते। ये ग्रहों का ही हेरफेर होता है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मेरे पास आते हैं, जो फ़ोन भी करते हैं तो कहते हैं जी आपने ये कैसे बोल दिया कि ये चीज़ें ऐसी होती, हमारे साथ तो ऐसा नहीं, हमारा ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी जॉब के ऊपर जाते हो, जॉब जो होता है सरकारी जॉब का, घर का मालिक होता है वो होता है सूर्य देव। जो इंसान जॉब करते हैं उसका सूर्य देव प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है। जब कभी राजा प्रभावित हो गया, राजा आपका बढ़िया हो जाए, सूर्य उच्च का हो जाए, उस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब सूर्य आपका बलवान है तो फिर कौन सा, जब राजा ही आपके घर में पड़ा है, राजा ही आपका दोस्त है और मुख्यमंत्री ही आपका दोस्त है, फिर कहाँ मकान बिकने देगा आपका। ये बहुत ग्रहों का हेर फेर होता है कि जब कभी ऐसा आपकी कुंडली में होता है, गुरु स्ट्रॉन्ग होता है, सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, फिर शनि को भी क्या करना है, झुकना पड़ता है। शनि भी झुक जाता है उसके आगे, गुरु के आगे, सूर्य के आगे, क्योंकि सूर्य का ही पुत्र शनिदेव है। ये कभी दोनों की ही एंटी पार्टी है, क्योंकि शनिदेव सूर्य से शत्रुता करता है, सूर्य देव जो शनि से शत्रुता नहीं करता, शनिदेव सूर्य से शत्रुता करता है। ये बहुत लंबी कहानी है, वो फिर मैं किसी दिन सुनाऊंगा, क्योंकि इसी हालात में ऐसा हो जाए तो फिर ये घर नहीं टूटता। लेकिन ज़्यादातर जब शनिदेव थर्ड हाउस में आते हैं तो घर बनने नहीं देते। वास्तु भी कभी ना कभी एक ऐसे रीजंस होते हैं आपके घर में ऐसी समस्याओं के आने से। सो अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्याएं हैं, बच्चे कहने से बाहर है, आपके हस्बैंड काफ़ी परेशान है या काम अच्छे से नहीं चल रहा, घर में कलेश है, तो हो सकता है वास्तु का भी दोष हो। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो आप अपने घर का नक्शा इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा हमारे टीवी स्क्रीन पर। आप इनमें आके मिल भी सकते हैं। लुधियाना में ऑफिस है, पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं लुधियाना शहर में। आप इनसे कभी भी आके मिल सकते हैं। अगर आप दूर हैं या आउट ऑफ इंडिया है, फ़ोन पर ही बात करना चाहते हैं, तो आपको फ़ोन पर बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उस दौरान आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या इनके साथ शेयर कर सकते हैं और इनकी तरफ से जो भी समस्या होगी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आज इस शो पर हम ऐसी ही समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अगर ग्रह खराब होते हैं, इंसान नशे का आदी हो जाता है, तो क्या ऐसे नशे के लत जो है इंसान को मौत तक भी लेकर जा सकती है अगर हम उनका उपाय नहीं करेंगे समय से? शवि जी बहुत अच्छा पूछा आपने बातों बातों में बोला कि वास्तु का भी दोष हो सकता है। वास्तु के बारे में बताऊं तो सेकंड हाउस मैंने बताया कि जो हमारे भीतर जो मंदिर होता है मस्तिष्क का होता है। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड हाउस होता है हमारी वाणी का होता है, परिवार का होता है। सेकंड हाउस जो होता है हमारे ईशान कोण का भी होता है। इसी तरीके से जब कभी ईशान कोण खराब होता है तो दवाइयों का सहारा तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मुख का कारका भी सेकंड हाउस होता है। तो इसी तरीके से हमारा ईशान कोण जब खराब होता है तब कभी कभी इंसान को लत लग जाती है नशे की। क्योंकि आपने ईशान कोण में अगर किचन बनाई है, तो अगर आपने ईशान कोण में टॉयलेट बनाया है, तो अगर आपने ईशान कोण खराब हैवी किया है, तो बहुत से ऐसे घर होते हैं, बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं। जैसे कि सेकंड हाउस जो राशि है वो रूल किसको करती है, सेकंड हाउस की राशि जो रूल करती है, राशि का मालिक साउथ होता है।
देखिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहली राशि जो ईस्ट को रूल करती है, दूसरी राशि साउथ को रूल करती है, तीसरी राशि वेस्ट को रूल करती है, चौथी राशि नॉर्थ को रूल करती है। मैं आपको राशियों के बारे में भी बता रहा हूँ ताकि राशियों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए आपको। साउथ जोन जब हम खुला छोड़ देते हैं, साउथ हमारा जब भी खुला होता है तब भी इंसान नशे करने शुरू कर देता है, क्योंकि साउथ की राशि सेकंड राशि आती है और सेकंड राशि का मालिक कौन है? शुक्र देव। जब कभी पत्नी आपकी खराब हो जाए, जब कभी पत्नी को आप पीटना शुरू कर दो, जब कभी पत्नी की आप देखभाल ना कर सको, जब कभी पत्नी के बारे में बुरा भला बोलो, इसीलिए बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे भीतर ही हैं, हमारे घर में ही हैं। अगर हम पत्नी का आदर मान सम्मान करते हैं तब भी आप नशे की ओर कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि सेकंड राशि जो कारका है वो शुक्र है। सेकंड हाउस का जो कारका है, हाउस का कारका वो गुरु है, सेकंड राशि का कारका शुक्र है। इसी तरीके से सबको मैं समझाता हूँ, बहुत बारीकी से समझाता हूँ। ये जो बातें हैं, कोई भी जब पढ़ते जाते हो तब भी ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कोई नहीं बताता, सब अपने भीतर ही रखते हैं। ज्ञान कभी किसी को बता के राजी नहीं होते। बहुत से ऐसे इंसान हैं, जब भी हम भी ज्योतिषी सीखते थे तो हमको भी नहीं बताया जाता था। जब हम पढ़ाई करते हैं, बहुत से लोगों के से मिलते हैं, एक कुंडली को बार बार देखते हैं, हजारों कुंडलियों को जब योग निकालते हैं, आपको पता है जब भी मैं किसी योग के बारे में बताता हूँ कम से कम 500 कुंडली देखता हूँ उसी योग की, फिर आपके बारे में बताता हूँ। आपको पता है कितनी बड़ी खोज, ये कितनी बड़ी रिसर्च करता हूँ, फिर आपके सामने बोलता हूँ ताकि आपको घर बैठे ज्ञान दे सकूँ। प्रोफेसर साहब, शो पर तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं या आपसे पूछना चाहते हैं इन समस्याओं के बारे में, फ़ोन पर काफ़ी समय नहीं लग जाता आपको उनसे चर्चा करने के लिए? बहुत अच्छा पूछा छवि जी आपने। मैं फ़ोन पे कभी किसी को नहीं बता पाता, क्योंकि फ़ोन की जो वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है, फ़ोन राहु होता है, फ़ोन पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। सबको जो भी मेरे को फ़ोन करता है मैं सबको यही बोलता हूँ, आकर मिलिए भाई, मेरे सामने बैठोगे तब भी मेरी पॉजिटिविटी आपके तक पहुँचेगी, तभी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मेरे रूबरू होगे तभी समझा पाऊँगा, क्योंकि उपाय से ज़्यादा समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता लेकिन है। प्रोफेसर साहब, जो इस इंडिया से बाहर जो लोग हैं, फॉरेन में रहते हैं, वो शोज़ देखते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हाँ, हैं? जब वो शो देखते हैं तो ज़्यादातर होता है कि जब मैं घर में होता हूँ तब मैं उनसे बात कर पाता हूँ। जब मैं सुबह-सुबह ऑफ़िस में पहुँचता हूँ, ऑफ़िस में आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि मैं कितने बजे ऑफ़िस में पहुँचता हूँ। 8 बजे ऑफ़िस में पहुँचता हूँ ताकि बाहर जो कनाडा, अमेरिका में बैठे हुए हैं, 8 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक उनसे बातें करता हूँ। जो मेरे अपने बने हुए हैं, मेरे अपने क्लाइंट की नहीं, अपना परिवार बना हुआ है, उनसे बातें करने के लिए, उनको समझाने के लिए मुझे 8 बजे ऑफ़िस में आना पड़ता है और शाम को साढ़े 6 बजे तक ऑफ़िस में बैठता हूँ, क्योंकि साढ़े 6 बजे इसलिए ताकि साढ़े 6 के बाद फिर जो बाहर के मेरे क्लाइंट हैं, जो बाहर का मेरा परिवार बने हुए हैं, वो 8:30 बजे 2 घंटे, उनको 2 घंटे सुबह के 2 घंटे शाम को, सबको पता है जो मेरे बाहर के बातें करते हैं, मैं सबको यही टाइम बताता हूँ। जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो मेरे से बात करना चाहते हैं, उनसे मैं लंच टाइम बात करता हूँ। जो बम्बे वगैरह से, कलकत्ता वगैरह से कॉल आती हैं, उनको मैं लंच टाइम बात करता हूँ, क्योंकि सबको पता है मैं कब बात करता हूँ। जो हमारे पंजाब के या इधर दिल्ली के हैं वो तो आकर ही मिल जाते हैं, सबको पता है, क्योंकि मैं सबको यही बताता हूँ, अरे भाई जब मैं आपको परहेज़ नहीं बताऊँगा, मान लीजिए आपका गला खराब है, आपको डॉक्टर बोलता है अरे भाई ये मेडिसिन लीजिए, ये मेडिसिन खाने से गला ठीक हो जाएगा, आप वो मेडिसिन खा लेते हो, और साथ में टिक्की, अचार, गोलगप्पे, तली चीज़ खाते हो, तो चाहे वो 50 मेडिसिन खा लीजिए, आपका गला ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि परहेज़ तो आपने किया ही नहीं। इसलिए जब भी कोई मेरे सामने रूबरू होता है, पहले मैं परहेज़ बताता हूँ, इसका ये परहेज़ है और इसका ये उपाय है, जैसे कि माँ बाप की सेवा कीजिए, लोगों का आदर मान सम्मान कीजिए, तभी तो पता चलेगा आपको ग्रह क्या चीज़ है। परहेज़ मैं पहले बताता हूँ, उपाय मैं बाद में बताता हूँ। परहेज़ मेरे वही होते हैं जो 15 मिनट आप मेरे सामने बैठते हो। प्रोफेसर साहब, कुछ लोग क्या होता है कि इधर से मैगजीन से या ऑनलाइन नेट से सर्च करके कोई ना कोई टोटके जो हैं वो करते रहते हैं, तो क्या वो ऐसे में काम करते हैं? वो टोटके कभी काम नहीं करते, क्योंकि उसमें परहेज़ नहीं बताए जाते।
वो टोटके कभी काम नहीं करते क्योंकि उसमें सही समय नहीं बताया जाता। वो टोटके कभी काम नहीं करते क्योंकि वो टोटके किस लिए बताए गए हैं। जैसे कि मान लो कि मैं राहु के बारे में एक टोटका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए टोटका होता क्या चीज़ है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए राहु के बारे में बताता हूँ कि राहु जब भी लगन में आता है सूर्य और चंद्र को खराब करता है, और राहु है जहरीला सांप। आज मैं आपको साइंटिफिक रीजन से उपाय बताता हूँ ताकि पता चले। साइंटिफिक कोई कई दफ़ा होता है कि यंग जो पीढ़ी होती है वो कहती है हमें इसमें क्या, मुझे क्या पता चले कि इसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है। मान लीजिए आपके पीछे जहरीला सांप या हल्का हुआ कुत्ता आपके पीछे लग जाए और आपके पास गन भी है, आपके पास तलवार भी है, आपके पास गंडासा कुछ भी है, आप कुत्ते को मारने की कोशिश करोगे पर वो नहीं मार पाएगा, लेकिन काटेगा ही काटेगा। जब कुत्ते को जहर चढ़ जाता है तो ऊपर की जो चमड़ी होती है वो पत्थर जैसी हो जाती है। चाहे जितना मर्जी मारो वो काट ही लेगा, चाहे गन जितनी मर्जी मारो, चाहे निशाना आपका लगे ना लगे, लेकिन काटेगा जरूर। जब कभी ऐसी स्थिति में जब राहु लगन में आ जाता है तो कहते हैं केतु सामने बैठ के हल्का कुत्ता बन जाता है और सामने जो राहु लगन में वो जहरीला सांप हो जाता है, जिसमें दिमाग के ऊपर जो सांप होता है, सांप के दांतों में जहर तब आता है जब दिमाग में उसकी खोपड़ी में जहर ज़्यादा हो जाता है। वो किसी न किसी को काटता है, चाहे किसी पत्ते को चाहे पौधे को, किसी न किसी को काटने के लिए भागता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में पानी ही आपकी रक्षा करेगा। उसके मुंह के ऊपर पानी मारिए ताकि वो ठंडा, वो पानी से डरेगा। जहरीला सांप और हल्का हुआ कुत्ता, साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूं। फिर जो पानी होता है, पानी हमारा चौथा घर होता है चंद्रमा। 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा, चौरस ही क्यों? क्योंकि लगन में जो मंगल है, जो जमीन का मालिक है वो मंगल है। स्क्वायर पीस का कारक होता है मंगल, चौथे घर का मालिक होता है चंद्रमा। 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा गले में धारण कीजिए। जो गला होता है वो लगन होता है। देखिए साइंटिफिक रीजन से कोई नहीं बताएगा, ना ही साइंटिफिक रीजन से किसी को पता होता है। लगन में जब भी चौरस चांदी का टुकड़ा धारण करोगे, लगन का राहु शांत हो जाएगा। ऐसे टोटके अगर आपको बताए जाएं तो आपको, अगर ना ही तो इतना बारीकी में टोटकों के बारे में बताया होता है जी। अगर कहीं राहु 3rd हाउस में लगन में बैठा है तो ऐसा टोटका करना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम देखते हैं आपकी जन्म कुंडली, कि आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, तभी टोटका करना चाहिए। ऐसे टोटके नहीं करने चाहिए, उसके लिए आपके ही ग्रह खराब होंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, सो इसी के साथ वक्त तो चला इजाज़त लेने का। प्रोफेसर साहब इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।